सरदार ने फादर डे वाले दिन अपने बाप को कार्ड दिया जिस पर लिखा था, फूल तो बहुत हैं लेकिन आप जैसा कोई नहीं। मेरे बाप तो बहुत हैं मगर आप जैसा कोई नहीं। एक सरदार जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक दरख्त पर सांप लटका हुआ है। सरदार ने सांप से कहा, बेटा नीडो पिया करो, सिर्फ लटकने से कद लंबा नहीं होगा। पठान अपने 1 साल के बच्चे को हस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने पूछा, इसे कोई सख्त ग़िज़ा तो नहीं खिलाई? पठान ने कहा, नहीं, कल ये रो रहा था तो मैंने बस एक चुटकी नस्वार की खिलाई थी। पप्पू लड़की से, तुम मुझसे शादी करो, तुमको सवाब मिलेगा। लड़की ने पूछा, वो कैसे? पप्पू ने कहा, मुझसे शादी करो, हमारा एक बच्चा होगा, उसका नाम हम सवाब रखेगा। पप्पू ने अपनी पड़ोसन को फ़ोन किया और पूछा, आपका कोई बेटा है? पड़ोसन ने कहा, नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। पप्पू ने कहा, मुझसे कर लो शादी, बेटा हो जाएगा। एक सरदार का दोस्त मर गया लेकिन सरदार नहीं गया। बीवी ने पूछा, आपका दोस्त मर गया, आप गए क्यों नहीं? सरदार ने कहा, मैं क्यों जाऊं? उस कमीने ने मुझे बुलाया ही कब है। फिल्म डायरेक्टर ने हीरोइन से कहा, कहानी इस तरह होगी कि 4 गुंडे तुम्हें पकड़ेंगे, फिर हीरो तुमको बचाने आएगा। हीरोइन ने पूछा, हीरो कौन होगा? डायरेक्टर ने कहा, इमरान हाशमी। हीरोइन ने कहा, फिर मुझे उससे कौन बचाएगा? शोहर, तुमने लड़की से कह दिया है कि अगर उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की तो उसे मेरी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। बीवी, उससे कहने की क्या ज़रूरत थी? मैंने लड़के से कह दिया था, वो उस दिन के बाद नहीं आया। पुलिस वाले ने सरदार से पूछा, तुम्हारा जेल में कैसे आना हुआ? सरदार ने कहा, मीडिया वाली लड़की की वजह से। पुलिस वाले ने पूछा, वो कैसे? सरदार ने कहा, उसकी शर्ट पर लिखा था प्रेस, मैंने दबा दिया। एक सरदार स्कूल में टोपी पहनकर गया। टीचर ने पूछा, तुम टोपी पहनकर क्यों आए हो? सरदार ने कहा, ताकि किसी को पता न चले कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। शीदा मीदे से, यार तुमको याद है हमने पिछले जुमे की नमाज किस दिन पढ़ी थी? मीदा, यार मुझे भी सही तरह से याद नहीं, लगता है एतवार का दिन था। एक साहिब को भूलने की बीमारी थी, खैर बात डायरी में लिख लेते। एक बार उन्होंने एक नाम लिखा हुआ देखा, मगर कोशिश के बावजूद याद ना आया कि ये कौन शख्स है और उसका नाम यहाँ क्यों लिखा हुआ है। तंग आकर उन्होंने उस नाम और पते पर एक ख़त लिखा कि क्या आप मुझे जानते हैं और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? चंद दिन बाद जवाब आया, आप पहले ही मेरी खिदमत कर चुके हैं, मैं आपकी बीवी का पहला शौहर हूँ। शीदा नया मोबाइल लेकर परेशान बैठा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? शीदे ने कहा, यार नया मोबाइल लिया लेकिन इस पर पता नहीं, कोई एक मैसेज करता है और ये बंद हो जाता है। दोस्त ने पूछा, क्या मैसेज आता है? शीदा बोला, बैटरी लो। बस कंडक्टर की शादी हो रही थी। वो सोफे पर बैठा अपनी दुल्हन से बोला, ज़रा उधर होकर बैठो बाजी, एक सवारी और भी बैठ सकती है। सरदार जी वन वे रोड पर गलत सिमत में जा रहे थे। अचानक बोले, क्या यार आज फिर देर हो गई, सब वापस जा रहे हैं। एक सरदार रोज़ाना अपने पड़ोसी की बेल बजाकर भाग जाता था। एक दिन पड़ोसी ने पकड़कर पूछा, ये क्या हरकत है? सरदार ने कहा, यार हम रोज़ाना तुमको मिस कॉल मारता था, आज कॉल रिसीव हो गई।
पप्पू, मैं शादी के बाद तुम्हें घर लेकर दूंगा, सोने का ढेर लगा दूंगा, आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। बबली, अच्छा ये बताओ शाम को आओगे मिलने? पप्पू, नहीं यार, जिस दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर आता हूँ उसने कहीं अपने काम से जाना है। माँ, बेटा क्या कर रहे हो? पप्पू, पढ़ रहा हूँ। माँ, शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? पप्पू, आपकी होने वाली बहू का मैसेज। पप्पू, यार आज के बाद ज़्यादा डायलॉग नहीं मारने। दोस्त, क्यों, क्या हुआ? पप्पू, यार एक लड़की को कहा ब्लॉक कर दे मुझे, वरना प्यार हो जाएगा तुझे। उसने सच में ही ब्लॉक कर दिया। एक सरदार आईने में अपने आप को देखकर सोचने लगा, यार इस बंदे को कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ये तो वही है जो उस दिन नाई की दुकान पर मेरे साथ बाल कटवा रहा था। एक सरदार अंगूर बेच रहा था। एक आदमी सरदार के पास आया और बोला, तुम्हारे पास जितने भी अंगूर हैं मैं सब खरीदना चाहता हूँ, सब तोल कर दे दो। सरदार ने देने से इनकार कर दिया और कहा, पागल, अगर सारे अंगूर तुमको बेच दूंगा तो पूरा दिन क्या बेचूंगा। एक आदमी गटर में झुककर कचरा निकाल रहा था। वहां से एक सरदार गुजर रहा था। उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो फौरन बोला, यार 10 रोटियां मेरी भी लगा दो जल्दी। एक दफ़ा कुछ लोग पिकनिक पर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा, कुछ लोग नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का लगाएं। 4 सरदार फौरन उतरे और गाड़ी को धक्का लगाने लगे। काफ़ी देर धक्का लगाते रहे लेकिन गाड़ी ज़रा भी ना हिली। ड्राइवर ने उतरकर देखा तो 2 सरदार आगे से धक्का लगा रहे थे और 2 पीछे से। एक सरदार ने दूसरे सरदार को फ़ोन किया। दूसरे ने जब हेलो किया तो पहले सरदार ने गुस्से से पूछा, यार तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, जल्दी बताओ। पहले ने कहा, नंबर तो मुझे भी याद नहीं, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, जो बात हो बता देना। आदमी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारे होटल में बहुत मक्खियाँ हैं। पप्पू, वेटर, आप हुक्म करें सर, आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी मैं बाहर निकाल दूंगा। दोस्त सरदार से, अगर तुम्हारा 1 लाख रुपए का इनाम निकले तो तुम क्या करोगे? सरदार, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा और फिर वही 1 लाख रुपए अपने इलाज पर लगाऊंगा। सरदार, एक बस का एक्सीडेंट कर बैठा। पुलिस वाला, बताओ एक्सीडेंट कैसे हुआ? सरदार डरते हुए बोला, मुझसे कसम ले लें, मुझे कुछ नहीं पता जनाब, एक्सीडेंट कैसे हुआ, मैं तो सोया हुआ था। एक सरदार दूसरे सरदार से, यार मैंने सुना है बुढ़ापा बहुत बुरी बीमारी है। दूसरे सरदार ने कहा, हाँ यार, कल इस बीमारी से 16 बच्चे मर गए। एक पठान इंडिया गया। वहाँ पठान से एक हिंदू ने पूछा, क्या पाकिस्तान में इंडिया वालों को भी नौकरी मिलती है? पठान ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, सब काफर वापडा में हैं। एक सरदार टंकी साफ करने छत पर गया। उसने देखा कि टंकी पर कौवा बैठा था। सरदार जल्दी से नीचे उतरा और सीढ़ी हटा ली और कौवे से बोला, बेटा मैं तो सीढ़ी से उतर गया, अब तू कैसे उतरेगा? एक सरदार की पड़ोसन बहुत खूबसूरत थी। एक दिन जब वो बाथरूम में नहाने गई तो सरदार भी बाथरूम में घुस गया और बाथरूम में लगे हुए शीशे में जब सरदार ने अपने आप को देखा तो फौरन भाग निकला और बोला, शुक्र है आज बच गया, वहाँ तो पहले से ही कोई कमीना मौजूद था।